लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन ह्यूमन डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पूरा डाइजेशन का मैकेनिज्म पढ़ना है। ठीक है, आप बाहर से एक्चुअली इसका जरूरत क्यों पड़ा, देखो बाहर से जो फूड लाते हो, जहां जो बाहर से आप फूड खाते हो, फूड जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड कहने का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड कहने का मतलब क्या है, यस, ये एक बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना बड़ा कंपाउंड हमारे ब्लड में सर्कुलेट नहीं हो सकता है। सो दीज फूड कॉम्प्लेक्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव मोनोमर्स। इनको मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देना होगा हमें, इनको हमें मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देना होगा। ठीक है, सो दे कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड एज वेल एज सर्कुलेटेड। ओके, सो एक मिनट, मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लूं। ओके ओके ओके, सो दिस डाइजेशन का एम क्या है, दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म, दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म। सिंपलर फॉर्म कहने का क्या मतलब है, सिंपलर फॉर्म कहने का क्या मतलब है, दीज आर द मोनोमेरिक फॉर्म, दीज आर द मोनोमेरिक फॉर्म, मोनोमरिक फॉर्म। ठीक है, ना बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलीमर और मोनोमर आपका क्लियर होना चाहिए। मोनोमर क्या होता है, सिंगल यूनिट, उसी का मल्टीपल यूनिट मिलके एक पॉलीमर बनाता है जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन ले लो, फॉर एग्जांपल स्टार्च ले लो, दीज आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इस तरह से बहुत सारा पॉलीमर एग्जिस्ट करता है, फूड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सिंपलर फॉर्म। यहां ही नहीं, जब आप फूड खाते हो, यस, जब फूड इसमें खाते हो, इसके अंदर बहुत सारा बैक्टीरियाज, दैट मींस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पैथोजेंस। यहाँ पे बहुत सारे पैथोजेंस भी होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं। क्यों भैया, फुचका खाते हो ना, गोलगप्पे, एकदम अच्छा, एकदम स्वादिष्ट प्यूरिफाइड वाटर में वो लोग बनाते हैं, उसमें बैक्टीरिया वायरस नहीं रहता है। ठीक है, सो जितना भी आप फूड खाते हो उसमें बहुत सारा क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यस, उसको इस डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको भी डिस्ट्रॉय, हाँ हाँ वर्धन, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मिल भी जाएगा रिकॉर्डेड सेक्शन में। ठीक है, नाउ फूड जो होगा, यहाँ पे जो पैथोजेंस होगा, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होगा, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये है हमारा एम ऑफ द डाइजेशन, ये है हमारा एम ऑफ द डाइजेशन। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसमें टोटल 5 प्रोसेस है। कौन कौन सा, देखो, सबसे पहला हम लोग बोलते हैं इंजेशन, सबसे पहला हम लोग बोलते हैं इंजेशन, सेकेंड होगा आपका डाइजेशन, सेकेंड होगा आपका डाइजेशन, थर्ड होगा आपका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एंड फोर्थ जो होगा एसिमिलेशन, 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 एंड फिफ्थ जो होता है आपका ईजेशन। ठीक है, ईजेशन। ये 5 पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो अब इसमें एक एक का फंक्शन क्या है, एक एक का वर्ड का मतलब क्या है। सबसे पहले जो आप पढ़ रहे हो इंजेशन, इंजेशन कहने का मतलब होता है, ये आपने मान लो लाया क्या, बिरयानी, चलो वेज वालों के लिए मैं ब्रेड एंड बटर कर देता हूं, ब्रेड एंड बटर। ओके, सो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया आप लोगों का, कोई बात नहीं, कंट्रोल करो, जस्ट इमेजिन करो। ठीक है, ये जो आप इनटेक ले रहे हो, यस,
intake of food. This intake of food is called as ingestion. This intake of food is called as what? Ingestion. जो माउथ में आप ले रहे हो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंजेशन. नाउ इंजेशन के बाद जब ये फूड यहाँ पे आ जाता है स्टमक में या आप बोलो इंटेस्टाइन में, these are converted into the simpler form. These are converted into simpler form. This process is known as what? Digestion. Now this was the number 1 step. This is the second step. Now third step में क्या होगा? यहाँ पे जो होगा बहुत सारा ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होगा. यहाँ पे बहुत सारा ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होगा जो कि मेन सर्कुलेशन में ले जाएगा फूड को एब्जॉर्ब करके. सो दिस फूड मॉलिक्यूल will be absorbed and transported into the blood. This will be absorbed and transported into the blood. Okay. This will be absorbed and transported into the blood. This step is known as absorption. This step is known as absorption. तो ये थर्ड स्टेप हो गया. चौथा स्टेप्स जो होगा ये जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स है आपके सेल्स के पास चल जाएगा. यस, सपोज इफ दिस इज द ग्लूकोज, अगर मान लो ये ग्लूकोज है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेल और सेल इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 प्लस वाटर में और यहां से आपको मिलती है क्या? एनर्जी. नाउ दिस स्टेप इज इंक्लूडेड इन द एसिमिलेशन. दिस इज द एसिमिलेशन. दैट मीन्स यूसेज ऑफ द absorbed food by the cells or the tissue is known as what? Assimilation. ठीक है. Now आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, सबसे पहले बाथरूम में जाते हो. That means you clear the undigested food material. That is called as what? Egestion. That is called as egestion. ध्यान रहे E से जो होगा आपका एग्जिट होगा और I से क्या होगा? इन होगा. ओके. तो 5 स्टेप्स हो गए. कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ओके. अब देखो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है. यस, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है. ओके, वो हमें डिस्कस करना है. यस, बोलो क्या डाउट है? ओके. नाउ इधर देखो. डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. एक होगा आपका ग्लैंड्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. नाउ इस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? देखो, एक तो ऊपर जो हमारे माउथ में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, यस, इट इज द डी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव ग्लैंड. ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. नाउ ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? सबसे पहला सैलिवरी ग्लैंड. सेकेंड सैलिवरी ग्लैंड. पहला हो गया सैलिवरी ग्लैंड. ठीक है, फिर नीचे आ जाओ. यस, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज और कुछ छोटे छोटे और ग्लैंड्स होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. These are the digestive glands included in our डाइजेस्टिव सिस्टम. सैलिवरी ग्लैंड स्टमक में जो होगा उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. लीवर आपको कहां होता है पता है, पैनक्रियास कहां होता है आपको पता है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहां पे होगा? इंटेस्टाइन में होगा. ओके, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहां पे होगा? इंटेस्टाइन में होगा. चलो फिर देखो, ये जो है दूसरा आपका स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल.
एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। ओके, माउथ से लेकर एनस तक जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो, चलो एक हम लोग डायग्राम देखते हैं, फिर समझाने की कोशिश करते हैं। वेट, यस। सो ये देखो डायग्राम जो देख रहे हो, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, आपके बुक में दिया हुआ है। ओके, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। यहां पे देखो, ये यहां से लेकर स्ट्रक्चर जो यहां तक एग्जिस्ट करता है, ये ऑल टुगेदर कॉल्ड एज व्हाट? एलिमेंट्री कैनाल। ये ऑल टुगेदर कॉल्ड एज व्हाट? एलिमेंट्री कैनाल। ओके, ऑल टुगेदर कॉल्ड एज व्हाट? एलिमेंट्री कैनाल। नाउ हम लोग लिख कहां रहे थे, वहां पे चलते हैं। ओके, चलो एलिमेंट्री कैनाल, दैट मीन्स इसमें क्या होगा? सबसे पहला स्ट्रक्चर देखो, माउथ। माउथ के नीचे आपका माउथ हो गया, जस्ट इमेजिन माउथ है, और ये आपका उसके नीचे होगा इसोफेगस। इसोफेगस, माउथ के बाद आता है एक्चुअली फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स। थर्ड आएगा आपका इसोफेगस। थर्ड आएगा इसोफेगस। फोर्थ आता है आपका इंटेस्टाइन। इसमें दो पार्ट होगा, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो क्या होगा, इसमें तीन पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम, जेजुनम एंड थर्ड इज द इलियम। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में देखो क्या क्या होगा, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। नहीं, इल्यूमिनाटी गेमिंग, गॉल ब्लैडर को हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं बोलते हैं। गॉल ब्लैडर इज नॉट कॉल्ड एज व्हाट? डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, नाउ फिर देखो, एट लास्ट होगा फिफ्थ एनल कैनाल। एनल कैनाल और लास्ट एनस। सो ये स्ट्रक्चर हमें टोटल डिटेल में पढ़ना है। यस, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा? सेलिवरी, गैस्ट्रिक, लीवर, पेनक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा? माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, इंटेस्टाइन। में दो पार्ट, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल वाला होगा ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और यहाँ पे क्या होगा? लार्ज में सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, और फिर यहाँ पे एनल कैनाल और एनस, जहाँ पे एनस पे जाकर खत्म होता है। ओके, अब रुको, मैं तुम्हें एक एनिमेशन दिखाता हूं। ओके, नाउ आई थिंक सबको विजिबल है। आई थिंक ये सबको विजिबल है। यस, देखो ये जो है पाइपलाइन इसोफेगस है, ये स्टमक है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये कोलोन का पार्ट है, दैट मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन है ये, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये मैंने स्टमक को हटाया। स्टमक के जस्ट नीचे होता है ड्यूडेनम। स्टमक के जस्ट नीचे होता है क्या? ड्यूडेनम, ठीक है। फिर वहीं पे होता है जेजुनम और इलियम, ठीक है। जेजुनम और इलियम, ओके, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। फिर स्टार्ट होता है, देखो, फिर स्टार्ट होता है, देखो, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग बोलते हैं सीकम। सीकम, ओके। और फिर यहां से स्टार्ट होता है कोलोन, 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 और फिर जाके ये एंड होता है रेक्टम में। यस, फिर जाके एंड होता है ये रेक्टम में। यस, डायग्राम सबको दिख रहा है? यस, डायग्राम सबको दिख रहा है? यस, एनिमेशन क्लियर है सबको? ओके, चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हमें स्ट्रक्चर पढ़ने हैं।
नाउ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते, पहले एक बार ट्रैक्ट आपको सारा दिखा देता हूं। ये था आपको एसोफेगस दिखा था आपको, ओके। एसोफेगस के बाद इस तरह से आपको एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर दिखा था जिसको आप बोलते हो स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद इस तरह से सी शेप्ड स्ट्रक्चर एक और लगा होता है जिसको आप बोलते हो ड्यूडेनम। नाउ दिस इज द इसोफेगस। इसोफेगस के बाद ये आपका है stomach, and this C-shaped structure is known as what? Duodenum. Duodenum. Now, duodenum के बाद फिर यहीं से स्टार्ट होता है आपका जेजुनम और फिर कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखता है आपके इंटेस्टाइन में, दैट इज कॉल्ड एज इलियम। इलियम जो होता है फिर कनेक्टेड होता है इस तरह के एक स्ट्रक्चर से जिसको आप बोलते हो सीकम, और यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है अपेंडिक्स, ओके। और सीकम से ये कनेक्टेड होता है इलियम, ओके। फिर देखो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलोन, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलोन। ये फाइनली रेक्टम और एनल कैनाल में ओपन में एनस हो जाता है और यहां से आपका स्टूल बाहर आता है, ओके। तो ये हो गया ड्यूडेनम, और यहां पे मैं लिख देता हूं जेजुनम, जेजुनम प्लस इलियम, जेजुनम प्लस इलियम। ये वाला पार्ट जो है आपका सीकम, सीकम। ये देखो इलियम कनेक्टेड है सीकम से, यहां पे जोड़ते हैं इलियोसिकल ओरिफिस, इसको हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल ओरिफिस, इसको हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल ओरिफिस, इलियोसिकल ओरिफिस, ओके। नाउ क्या बोल रहे हो तुम लोग? अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता? हाँ जी बिल्कुल, अपेंडिक्स का हमारे अंदर कोई काम नहीं होता, ओके। चलें चलें, एक बात और आप ध्यान दीजिए, ये आपका है क्या? अपेंडिक्स। ये है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। नाउ दिस पार्ट इज नोन एज कोलोन, दिस पार्ट इज नोन एज कोलोन, ठीक है। नाउ ये देखो ऊपर चढ़ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? असेंडिंग कोलोन, दिस इज कॉल्ड एज ascending colon. This part is in the transverse direction, so called as transverse colon. सॉरी यहां पे नहीं, कहीं और लिखता हूं। This is transverse colon, transverse colon. This is the descending colon, colon के ही पार्ट हैं, descending colon. Rectum, रेक्टम, एनल कैनाल, एनस, एनस। ये हो गया डायग्राम, ये हो गया डायग्राम किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। ये डायग्राम हो गया किसका? एलिमेंट्री कैनाल का, ओके। प्रगति समझ में आ रहा है? चलो चलो आगे थोड़ा सा और इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आगे इसको थोड़ा सा और हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आगे थोड़ा सा और हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहां तक नोट हो गया गाइस? बोलो, यहां तक नोट हो गया? यस हाँ या ना? यस हाँ या ना? यहां तक नोट हो गया? ओके, जल्दी नोट करो। हाँ, सिग्मोइड कोलन, जस्ट इसके नीचे डिसेंडिंग कोलन के नीचे एक और कोलन होता है, सिग्मोइड कोलन। जगह नहीं था बनाने का इसलिए नहीं बना पाया, ठीक है। जब डिटेल में कोलन पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। चलो वेरी गुड। अब देखो ठीक है, यहां पे इस तरह से, यहां पे इस तरह से एक
लीफ लाइक ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज। और यहां पे एक ग्लैंड होगा जिसको आप बोलोगे लीवर, ओके, ये लीवर, और ये आपका गॉल ब्लैडर, और ये फाइनली आके इसके साथ, इस ट्यूब के साथ मिल जाता है, और फाइनली सब ड्यूडेनम में आके ओपन होता है, फाइनली सब ड्यूडेनम में आके ओपन होता है, फाइनली सब ड्यूडेनम में आकर ओपन होता है, फाइनली सब ड्यूडेनम में आकर ओपन होता है। सो ये हो गया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ये हो गया गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, एंड दिस इज द लीवर, लीवर। अभी डिटेल में हम इन चीजों को पढ़ेंगे, डिटेल में इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। यस क्या सर गॉल ब्लैडर डाइजेस्टिव ग्लैंड है या नहीं? जी बिल्कुल नहीं, डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। इलियोसिकल क्या है? इलियोसिकल जंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं क्योंकि इलियम यहां पे आके सीकम के साथ मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इलियोसिकल जंक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इलियोसिकल जंक्शन। So this is called as what, ileocecal junction. Guys, noted. Yes, opening of ileum into the cecum. Okay, okay, चलो नोट हो गए। नाउ अब हम लोग बात करते हैं ओरल कैविटी की, ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी है क्या? ठीक है, इट इज द स्पेस, इट इज द स्पेस बाउंडेड एबव बाय द पैलेट। ये जो है हमारे नेजल कैविटी, हमारे नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में एक पार्टीशन वॉल है। हमारे ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के बीच में एक पार्टीशन वॉल है जिसको आप टंग से टच करके फील भी कर सकते हो, ठीक है, कई लोग अभी फील भी कर रहे होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज पैलेट। पैलेट का एंटीरियर पोर्शन जो होता है वो हार्ड होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट, और पीछे वाला एरिया जो होता है वो सॉफ्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट। ओके, नाउ on the both side oral cavity is guarded by yes teeth as well as gums. okay, यहां पे क्या है, दोनों साइड में टीथ और गम्स है, ठीक है, और बिलो इट इज गार्डेड बाय द टंग, ठीक है। दैट मीन्स आपका एक स्पेस हो गया, कि जो एबव गार्डेड है पैलेट से, बिलो गार्डेड है टंग से, ऑन दोनों साइड गार्डेड है किससे? यस, दोनों साइड किससे गार्डेड है? टीथ एंड गम से। दोनों साइड किससे गार्डेड है? टीथ एंड गम से। ओके, सो इट्स अ स्पेस गार्डेड बाय एबव किससे? पैलेट, बिलो किससे होगा? टंग, ऑन साइड्स जो होगा, ऑन बोथ साइड्स जो होगा, टीथ प्लस गम्स, ये चीजें होंगी। यस, ओरल कैविटी द स्पेस गार्डेड एबव बाय द पैलेट, बिलो बाय द टंग, ऑन बोथ साइड इट विल बी टीथ एंड गम्स। ओके, गम तो जानते हो ना? यस, बिको बजदंती की एड में आती है, मसोड़ो किसान तो दांतों में जान। क्या आता है कि नहीं आता है? हो गया कनिष्क। चलो नाउ अब ओरल कैविटी में कंटेंट क्या है, ठीक है। नाउ एक चीज, मेरा डायग्राम देखो, मेरा डायग्राम वैसे बहुत घटिया है, फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ये नोजल कैविटी हो गई,
ये ओरल बना देता हूं। चलो ट्राई करता हूं बनाने का। ये रही आंख और ये रही नाक, ये हम बना देते हैं यहाँ पे पैलेट, और ये बना देते हैं ओरल कैविटी। ओके चलो, और इन दोनों में पार्टीशन, ये आपका नेजल कैविटी हो गई। ओके नाउ 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 ट्राई करना, ठीक है, समझने का, ठीक है। ये तो आदमी तो लग नहीं रहा है आदमी तो लग नहीं रहा है, ठीक है, इंसान तो नहीं लग रहा है ये। जो भी लग रहा है, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, तुम लोग इसे इंसान ही समझो, तुम लोग इसे इंसान ही समझो। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ओके रोबी सुनो भाई, स्नेक स्नेक ऐसा लगता है क्या? एंशियंट मैन है भाई, एंशियंट मैन के तो सर और भी बड़े बड़े होते हैं, एंशियंट मैन के तो जादू लग रहा है इजिप्शियन, एंशियंट मैन, मुझे तो ये डॉक लग रहा है। दानव, अंजू ये दानव नहीं है यार, दानव इतना मासूम दानव कैसे हो सकता है? कभी देखियो इतना मासूम दानव? हाँ अच्छा, यहां पे लग रहा है इसने लिपस्टिक भी लगा रखा है। चलो अंडर ब्लैक मैजिक, बाप रे बाप। चलो चलो, इजिप्शियन मम्मी, एलियन, डायनासोर, डायनासोर डायनासोर इतना छोटा कैसे हो सकता है क्या तुम लोग? हाँ चलो, ये डायनासोर वायनासोर कुछ नहीं है, ठीक है, ये मेरा बनाया हुआ इंसान है, ठीक है, इधर आओ, ठीक है। ये देखो, ये नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी पीछे जाकर ओपन होगा। यस, ये नेजल कैविटी जो होगा पीछे जाकर ओपनिंग होता है। ओके, ये देखो ओपन कर दिया। नाउ ये जो है ओरल कैविटी, ये भी पीछे जाके ओपन होता है। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। नाउ ये नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी, कभी ऐसा फील हुआ है, कभी ऐसा फील हुआ है तुमने तुमने आई में कुछ डाला, आई में ड्रॉप डाला, ठीक है, आई में ड्रॉप डाला और टेस्ट बिटरनेस आ रहा है, ऐसा फील हुआ है क्या? आई में ड्रॉप डाला, ठीक है, आई में ड्रॉप डाला, लेकिन टेस्ट ऑफ बिटरनेस कहां आ रहा है? यस, टंग में। दवा आंख में डाली गई है, फिर भी तीखा टेस्ट जो है आपके टंग में आ रहा है, ऐसा कभी कभी हुआ है? यस प्रिया, नहीं, इसका मतलब तुमने अभी तक आई ड्रॉप नहीं डाले हैं, ठीक है, बहुत लोगों के साथ होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सुनो, बिकॉज दिस दिस आई जो होता है कनेक्टेड होता है किसके साथ? यहां पे एक डक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेजोलैक्राइमल डक्ट। यस, नेजोलैक्राइमल डक्ट। आपके जो आंसू होते हैं आपके नाक में आते हैं, नेजोलैक्राइमल डक्ट के थ्रू ये ओपनिंग होता है। जब आप वहां ड्रॉप डालते हो, ड्रॉप यहां पे आता है और यहां से आके कुछ पोर्शन आपके ओरल कैविटी में गलती से आ जाता है, इसलिए आपको बिटर टेस्ट का सेंसेशन होता है, इसीलिए आपको बिटर टेस्ट का सेंसेशन होता है। ओके नाउ अब ये देखो, ये जो चीज देख रहे हो, अब देखो यहां पे दो ट्यूब, यहां पे दो ट्यूब होता है इस तरह से, यहां पे इस तरह से दो ट्यूब होगा, एक का नाम होगा, एक का नाम होगा, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में पूछता, बताओ एंटीरियरली कौन सा होता है, पोस्टीरियरली कौन होता है? देखो हमारा जो फेस है वो एंटीरियर साइड है, पीछे वाला साइड पोस्टीरियर साइड है, या इसको हम लोग वेंट्रल साइड बोलते हैं, पीछे वाले साइड को हम लोग डॉर्सल साइड बोलते हैं। ओके नाउ एंटीरियरली देखो, इसको फील करके देखना, ठीक है। जो ट्रैकिया होता है हमारा, जिसको विंड पाइप बोलते हैं, वो सामने होता है और पीछे के साइड हमारा एसोफेगस होता है। यस, दिस इज नोन एज विंड पाइप, दिस इज नोन एज विंड पाइप, एंड दिस इज नोन एज फूड पाइप। दिस इज नोन एज व्हाट? फूड पाइप। दिस इज द विंड पाइप एंड दिस इज द फूड पाइप। यस, फूड पाइप का एक और नाम है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एसोफेगस।
esophagus. Okay, and this is known as what? Trachea. This is known as what? Trachea. This is known as what? Trachea. Okay, now अब देखो यहां पे इस तरह से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहां पे इस तरह से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहां पे इस तरह से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। नाउ ये देखो, ये जो ओपनिंग है एसोफेगस का, इसको हम लोग बोलते हैं गलेट, इसको हम लोग बोलते हैं गलेट। एंड ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज क्या? ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज व्हाट? ग्लॉटिस। एंड ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इज नोन एज व्हाट? गलेट। ओके, सबको समझ में आ रहा है? यस, दिस इज द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। और यहां पे जो कैविटी है, ओरल कैविटी की ओपनिंग है, नेजल कैविटी की ओपनिंग है, यहां पे दो पाइप है, एक फूड पाइप है, एक विंड पाइप है। फूड पाइप को हम लोग एसोफेगस बोलते हैं, विंड पाइप को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। फूड पाइप की ओपनिंग को हम लोग गलेट बोलते हैं, विंड पाइप की ओपनिंग को हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं। ओके, ग्लॉटिस के ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं इपीग्लॉटिस। ओके, इपीग्लॉटिस। ओके, चलो सुनो सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से जरा सुनो, ठीक है? यस यस, यहां पे एक और स्ट्रक्चर रहता है, यहां पे इस तरह से और एक स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स, या इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लैरिंग्स। नाउ अब जो टर्म आता है फेरिंग्स, वो क्या चीज है? फेरिंग्स क्या चीज है? व्हाट इज द फेरिंग्स? नाउ अब देखो, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। जो मैंने ये सर्कल कर दिया है, इसी को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। दैट मीन्स यू कैन से दैट फेरिंग्स इज अ इमेजिनरी एरिया वेयर नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एज वेल एज विंड पाइप एंड फूड पाइप ओपन्स टुगेदर। ठीक है, यहां पे सबका कॉमन ओपनिंग हो रहा है। यस, नेजल कैविटी का भी, ओरल कैविटी का भी, फूड पाइप का भी और विंड पाइप का भी। यस, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या? फेरिंग्स। कंसेप्ट ऑफ फेरिंग्स क्लियर हुआ? यस, कंसेप्ट ऑफ फेरिंग्स क्लियर हुआ? कंसेप्ट ऑफ फेरिंग्स क्लियर हुआ? ओके, चलो चलो, वेरी गुड। अब सुनो, अब सुनो, ठीक है? नाउ जब तुम खाना खाते हो, ठीक है, दोनों का ओपनिंग है, ठीक है, जरा लैरिंग्स को हटाते हैं, ठीक है, लैरिंग्स को हटाते हैं तब समझ में आएगा। जब तुम खाना खाते हो, जब तुम खाना खाते हो, ठीक है, फूड जो होता है, फूड जो होता है वो सिर्फ फूड पाइप में क्यों जाता है? फूड जो होता है सिर्फ फूड पाइप पे क्यों जाता है? क्योंकि, ठीक है, क्योंकि यहां पे देख रहा है क्या? इपीग्लॉटिस है। कई लोग बोलते हैं इपीग्लॉटिस आके बंद कर देता है। जी, इपीग्लॉटिस मूव नहीं करता है। ये ओल्ड कंसेप्ट है और रॉन्ग कंसेप्ट है, ये गलत कंसेप्ट है। ठीक है, जब आप डिग्लूटेट करते हो, जब आप फूड को स्वलो करते हो, तो ये ट्रैकिया जो है ऊपर की तरफ राइज करता है। मान लो ये जो है, ये जो ओपनिंग है, ये क्या है? ट्रैकिया का ओपनिंग है, दैट मींस ग्लॉटिस है। जब आप डिग्लूटेट करते हो तो ये ऊपर की तरफ राइज करता है, ऊपर की तरफ राइज करेगा तो इसका ओपनिंग बंद हो गया और फूड जो है वो एसोफेगस के थ्रू पास कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सलाइवा लो और डिग्लूटेट करो और सोलो करो और यहां पे फील करो, यहां पे टच करो, देखो आपका ट्रैकिया ऊपर जा रहा है कि नहीं? यस, इट मूव्स अपवर्ड एंड गेट क्लोज्ड बाय द एपिग्लॉटिस, एंड गेट क्लोज्ड बाय द एपिग्लॉटिस, and get closed by the epiglottis, and gets closed by the epiglottis. Okay, रोबी, रिशु, श्रेया, सबको समझ में आ रहा है? चलो, ओके कोमल, चलो यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, नाउ एक तो यहां से टेस्ट सेंसेशन वाला क्वेश्चन बना सकता है और एक क्वेश्चन बनाता है यहां पे। ठीक है,
मान लो, ठीक है, मान लो, पहले फेरिंग्स वाला डायग्राम दिखा देता हूं, ठीक है। नाउ फेरिंग्स सबको दिख रहा है? यस, ये फेरिंग्स है गाइस। यस, आई थिंक फेरिंग सबको दिख रहा है। यस, फेरिंग सबको दिख रहा है। सर yes Priya, is it wrong notion that epiglottis closes windpipe? रॉन्ग नोशन कहने का मतलब है, देखो कुछ लोग सोचते हैं ना कि इट्स लाइक अ फ्लैप, ठीक है, ये फ्लैप की तरह है, ठीक है, और ये खुद जाके क्लोज करता है। ये गलत है, ये खुद जाके क्लोज नहीं करता है, ट्रैकिया ऊपर राइज करता है। द पोजीशन ऑफ द एपिग्लोटिस इज फिक्स्ड। लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस जो होता है कि क्लोज कर देता है। मैंने ऐसा कई टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा है। यस, इट क्लोजेस द एपिग्लोटिस, सॉरी, इट क्लोजेस द विंड पाइप, ऐसे ऐसे बताते। दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। होता क्या है, एपिग्लोटिस अपने फिक्स पोजीशन पे होता है, ट्रैकिया विल राइज अप। ओके, मान लो ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है, वंस इट गेट राइज्ड अप ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। एपिग्लोटिस का पोजीशन फिक्स होता है, इट डजंट मूव। बट बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं एपिग्लोटिस मूव है, ये ऐसा नहीं है, दैट्स अ रॉन्ग कांसेप्ट। एपिग्लोटिस फिक्स होता है, ट्रैकिया राइज करता है, आप खुद फील करके देख सकते हो। ओके ओके प्रिया, क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? प्रिया, योर डाउट इज क्लियर्ड? ओके ओके, ठीक है। और रॉन्ग कंसेप्ट बन जाते हैं कई बार, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं फेरिंग्स दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो मैंने बताया था, ये देखो नेजल कैविटी का ओपनिंग है, ये ओरल कैविटी का ओपनिंग है, और ये जो स्ट्रक्चर लटक रहा है इसको हम लोग बोलते हैं यूवुला। इसको हम लोग बोलते हैं यूवुला, इसको हम लोग बोलते हैं यूवुला। ओके, आप भी मिरर में जब माउथ कैविटी को ओपन करके देखोगे, एक फिंगर जैसा, एक बटन जैसा स्ट्रक्चर लटकता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूवुला। ओके, दिस इज द ओरल कैविटी ओपनिंग। नाउ, और ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये फेरिंग्स का पार्ट है, ये पूरा एरिया जो है वो फेरिंग्स का पार्ट है। नाउ फेरिंग्स का 3 पार्ट है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। या आप उसको लैरिंगोफेरिंग्स भी बोल सकते हो, ठीक है। हाइपोफेरिंग्स को हम लोग लैरिंगोफेरिंग्स भी बोलते हैं। नाउ नेजल कैविटी के ओपनिंग के पास जो वाला पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी के ओपनिंग के पास वाला जो फेरिंग्स है उसको हम लोग ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और लैरिंग्स के पास जो ओपनिंग है उसको हम लोग बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंग्स के पास जो ओपनिंग है उसको हम लोग बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। यस, ठीक है। यूवुला, यूवुला और वल्वा, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे, बहुत मिस्टेक मत कर देना, कभी एमसीक्यूज में अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन दोनों ऑप्शन दे सकता है। यूवुला और वल्वा दोनों अलग चीज है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ओके, अरितिका समझ में आ रहा है? अरितिका समझ में आ रहा है? ओके ओके, चलो चलो, ओके ओके। सो अगर यहां पे हम बनाना चाहें, अगर हम यहां पे बनाना चाहें, दिस एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट? नेजोफेरिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लैरिंगो। ये आपका हो गया नेजो, ये हो गया ओरो, और ये हो गया, आप इसको हाइपो बोलो या लैरिंगो बोलो, या आप इसको लैरिंगोफेरिंग्स बोलो, या आप इसको लैरिंगोफेरिंग्स बोलो। ओके, क्लियर यहां तक सबका? कंसेप्ट क्लियर है गाइस? बिल्कुल, आगे बढ़े, बोलो। शाहनवाज, कंप्लीट हुआ? ओके, चलो। ओके, अब आगे आते हैं हम लोग टंग के ऊपर, ठीक है। टंग उसके बाद टीथ डिस्कस करेंगे। नाउ टंग देखो, टंग जो होता है हमारा, ठीक है, टंग जो होता है हमारा, ह्यूमन टंग जो होता है, वन साइड फिक्स्ड, वन साइड फिक्स्ड होगा, और दैट मीन्स ये बोल सकते पोस्टीरियरली फिक्स्ड, पोस्टीरियरली फिक्स्ड,
एंड एंटीरियरली फ्री होता है। पोस्टीरियरली फिक्स होता है, एंटीरियरली जो होता है ये फ्री होता है। एंटीरियरली जो होता है स्टूडेंट्स ये फ्री होता है, एंटीरियरली ये फ्री होता है। नाउ अगर इस तरह से टंग देखोगे, मान लो ये टंग है, आप देखोगे पोस्टीरियरली तो फिक्स है ही, लेकिन यहां पे भी ये इस तरह से ओरल कैविटी से कनेक्टेड होता है। जब अपना आप देखोगे टंग ओपन करके देखोगे, यहां पे एक बीच में कनेक्शन है, फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी और टंग के बीच में एक कनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रेनुलम लिंग्वी। फ्रेनुलम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रेनुलम लिंग्वी। यस, सबने देखा होगा, सबने देखा होगा फ्रेनुलम लिंग्वी क्या होता है। यस, आप टंग को ओपन करो ना, मिरर में दिख जाएगा फ्रेनुलम लिंग्वी क्या चीज है, फ्रेनुलम लिंग्वी क्या चीज है। ओके, वन साइड फिक्स अदर साइड फ्री होता है। यस, सबके पास है फ्रेनुलम लिंग्वी। चलो नाउ अब देखो टंग अगर हम बनाएं, यस इस तरह से टंग होता है, ठीक है। सबसे पहले इसके सेंसेशन की बात करें, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आप देखोगे टंग को ओपन करोगे, बहुत ज्यादा बाहर निकालोगे तो आपको यहां पे इस तरह से एक बटन जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, एक बटन जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। जब बचपन में मैं देखता था मुझे लगता था अरे मुझे कोई बीमारी हो गई है, यस ये क्या हो गया मेरे टंग को, ठीक है। जब आप टंग को बहुत ज्यादा, यस आवर टंग इज प्रोट्रूसिबल, ठीक है। जो टंग बाहर आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोट्रूसिबल टंग। ओके वर्धन, प्रोट्रूसिबल मींस जो टंग को बाहर प्रोट्रूड कर सके, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोट्रूसिबल टंग। ओके, हमारा जो टंग है वो प्रोट्रूसिबल टंग है, हमारा जो टंग है वो प्रोट्रूसिबल टंग है। ओके, आई थिंक क्लियर माही सुनो, जब टंग बहुत ज्यादा बाहर निकालोगे और मिरर में देखोगे, यहां पे इस तरह एक बटन जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज सर्कमवैलेट पेपिला, दैट इज कॉल्ड एज सर्कमवैलेट पेपिला, ठीक है। और यहां पे एक वी, और ये इस तरह, और टंग को डिवाइड कर देता है एंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर वन थर्ड में, यस एंड पोस्टीरियर वन थर्ड में, एंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर वन थर्ड में इसको डिवाइड कर देता है। ओके, नाउ अब बात करते हैं टेस्ट सेंसेशन की, ठीक है। नाउ टेस्ट सेंसेशन की, ठीक है। नाउ टेस्ट सेंसेशन के लिए यहां पे बहुत सारा पैपिला होता है, इस टंग के अंदर बहुत सारा पैपिला होता है, इस टंग के पास बहुत सारा पैपिला होता है। एंड दिस पैपिला, इस पैपिला के अंदर जो होता है टेस्ट बर्ड्स होता है, इस पैपिला के अंदर जो होता है टेस्ट बर्ड्स होता है। नाउ टेस्ट बर्ड्स जो होता है वो नर्व के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, नर्व के साथ कनेक्टेड होता है। एंटीरियर टू थर्ड जो होगा यहां से नर्व कनेक्टेड होगा, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन ले जाएगा। एंटीरियर टू थर्ड जो होता है फेशियल नर्व से कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेवेंथ क्रेनियल नर्व। हमारे ब्रेन में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है, उसमें से जो सातवां नंबर है वो एंटीरियर टू थर्ड से ले जाता है, और जो नाइन्थ नंबर है वो पोस्टीरियर वन थर्ड से ले जाता है। एंड नाइन्थ नंबर का नाम है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। यस, यहां तक क्लियर है सबका? नाइन्थ नंबर का नाम है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व।
यस, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यस, आ गया। यस, क्लियर है अभी? अभी सबको क्लियर है? देखो, टंग में जो होता है, टंग में जो होता है इस तरह से वी फॉर्म में एक पेपिला रेंज होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कमवेलेट पेपिला। इसके कारण टंग को दो भाग में बांट दिया गया है, एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। ओके, पोस्टीरियर 1/3 से टेस्ट का सेंसेशन जो है 9 नंबर क्रेनियल नर्व ले जाता है, जिसका नाम है ग्लोसोफेरेंजियल, जिसका नाम है ग्लोसोफेरेंजियल। पोस्टीरियर 1/3 और एंटीरियर 2/3 जो होता है वहां से टेस्ट सेंसेशन फेशियल नर्व ले जाता है। टेस्ट सेंसेशन के लिए हमारे पास क्या होता है? बहुत सारा टेस्ट बर्ड्स होता है, टेस्ट बर्ड होता है, ठीक है। और हमारा टंग जो होता है, हमारा टंग जो होता है वो बाहर आता है। सो दिस टंग इज कॉल्ड एज प्रोट्रूसिबल tongue, protrusible tongue. Now protrusible tongue means comes out bahar, comes out, okay, and the nerve which is involved for the movement of the tongue, nerve involved is 12th nerve। 12th nerve होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल nerve, that is called as hypoglossal nerve, that is called as what? Hypoglossal nerve।